हेडिंग डालिए करंट डेंसिटी। पहला हेडिंग है आज का करंट डेंसिटी। हो गया। करंट डेंसिटी क्या है? तो सबसे पहले जो है ये करंट डेंसिटी जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ तो होगा, एक होगा आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ होता है, एक आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है आपका डायरेक्शन। ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस तरीके का क्या है हमारे पास कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को जो है हम मान लेते हैं किसी बैटरी से क्या कर दिए, इसको ज्वाइंट कर दिए, कनेक्ट कर दिए इसको। ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है। तो जब ये करंट है तो इसमें आपका क्या फ्लो करेगा, सॉरी इसमें करंट फ्लो करेगा। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करें तो क्या फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि इसमें आपके कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई इस डायरेक्शन में। ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है आपका करंट। यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं क्रॉस सेक्शन, और इसके एरिया मान लेते हैं हमारे पास ए है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें एक मैंने नाम दिया था एरिया वेक्टर। क्या नाम दिया था? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता था? एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता था और अवे फ्रॉम द सरफेस, परपेंडिकुलर और अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस इस तरीके का है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो सरफेस है इस तरीके से है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलरली हमारा क्या फ्लो कर रहा है करंट। तो इसका इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है क्या है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से परपेंडिकुलरली क्या फ्लो कर रहा है हमारा करंट। तो जब आपका करंट जो है किसी पर यूनिट एरिया से जब फ्लो करता है, करंट पर यूनिट एरिया जो होता है आपका, उसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो आपका परपेंडिकुलरली क्या फ्लो करेगा आपका करंट। तो ये हमारा सरफेस हुआ, और इस सरफेस के एरिया से जो करंट फ्लो करेगा परपेंडिकुलरली वही हमारा कहलाएगा करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं जे से। किससे? जे से, जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है करंट और पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? करंट डेंसिटी। यानी किसी एरिया से कितना करंट आपका फ्लो करेगा वही हमारा कहलाएगा करंट डेंसिटी। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो I अपान A जो है इस करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। किसके? डायरेक्शन की। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो जिधर आपका अगर ये देखें तो इधर I फ्लो कर रहा है कि नहीं, और इधर आपका इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा DA।
आप लोग पढ़े होंगे जो आई होता है, आई करंट, ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे ही उसमें करंट डेंसिटी जब नाम लेते हैं तो जिधर करंट का डायरेक्शन होता है इसी करंट को वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही दिखा देते हैं। तो जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही आपका जे वेक्टर यानी करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। बात सुना रही है? तो जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही डायरेक्शन होगा आपका करंट डेंसिटी का। तो यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें तो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी वो होगा एलोंग द करंट, along the current flowing in conductor। तो करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो I अपान ए जो होगा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और इस करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही आपका करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया आपका डायरेक्शन। फिगर बना के नोट कर लीजिए इसको। अब जरा देखिए, ये जो आप एरिया लिए हैं ये कौन सी एरिया है, क्या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि नहीं, जहाँ से करंट पास करेगा। ये एरिया आप कौन सा एरिया लेंगे, ये एरिया वो एरिया है जिस सरफेस पे, मुझे तो वो एरिया चाहिए, कौन सी एरिया चाहिए हमें, जिस एरिया का सरफेस परपेंडिकुलर हो किसका, करंट का। हमको एरिया कौन सी एरिया चाहिए, जहाँ से आपका करंट जिस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रहा हो उसी की एरिया हमको चाहिए। तो जहाँ फिगर आपको बना के देगा तो ध्यान रखिएगा कि हमें कौन सी एरिया सेलेक्ट करना है। तो जब उस सरफेस को सेलेक्ट करिएगा जिस सरफेस के अलोंग आपका करंट परपेंडिकुलरली पास कर रहा होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए इसमें, अगर इसी को हम क्या करते हैं, अब इसी में हम इसको एरिया को ऐसे कर देते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हमारा एरिया वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी ये एरिया ऐसे था, इस तरीके से था परपेंडिकुलरली, ये करंट आपका इस तरीके से पास हो रहा था एरिया पे, ठीक है। अभी इस एरिया को हमने ऐसे कर दिया है तो ये जो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। अभी एरिया ये ऐसे है, एरिया वेक्टर आपका इस तरीके से है। अभी मैं इस सरफेस को इस तरह कर दिया तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इसी के परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा एरिया वेक्टर ये था ए, क्या था ए, और जब इसको चेंज किया तो इसको मान लेते हैं ए डैश, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, क्या है, थीटा है। स्टार्टिंग में एरिया क्या था आपका ए था, और जब इसको मैंने रोटेट किया कुछ एंगल पे तो एरिया वेक्टर जो नया नीचे आएगा उसको क्या मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल आप इस एरिया को लेंगे कि इस एरिया को लेंगे, एरिया ए को लेंगे कि ए डैश को लेंगे, ए डैश को लेंगे। और ए डैश इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक इधर आपका कॉस थीटा और इधर होगा आपका साइन थीटा। तो क्या इस जे को हम लिख सकते हैं, जे वेक्टर इजकल टू आई अपान में ए कॉस ए डैश कॉस थीटा, लिख सकते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं आई इजकल टू जे डॉट ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं। दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर और एरिया वेक्टर भी आपका क्वांटिटी क्या हो गया। तो यहाँ से मिलेगा आपको I इजिकल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। तो करंट आपका करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, I इजिकल टू जे डॉट ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं जे डॉट ए, और जब डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। तो जो करंट है आपका एरिया वेक्टर, सॉरी करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए करंट आपका कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपको, स्केलर।
आए समझ में? तो इसको कहीं नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा एरिया वाला। I इजकल टू जे डॉट ए कॉस थीटा। जे जब डॉट हटता है, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा जे डॉट ए। नोट कर लीजिए इसको। ये जो है ये जे ए डैश कॉस थीटा और ये डैश ए ले सकते हो सर नॉर्मली, ए डैश कॉस थीटा और ए, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट है ये। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया, लिख लो क्वेश्चन, बाद में लिख लेना। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन लिखिए। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ cylindrical wire, through a cylindrical wire of radius capital R, comma, if current density through wire, if current density through wire is uniform, फाइंड करिए इसको। एक सिलिंड्रिकल है आपका वायर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और यूनिफॉर्म आपको फाइंड करना है करंट डेंसिटी। और ये आपका सिलिंड्रिकल इस तरीके से बनता है, देखे होंगे आपको सिलिंड्रिकल वायर। इस वायर की रेडियस कितना है, आर है। क्रॉस सेक्शन पे एरिया कैसा बनता है सिलिंड्रिकल का, सर्कल। क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा सिलिंड्रिकल का, सर्कल बनेगा। तो सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, आई अपान में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, करंट डेंसिटी पूछा है ना। चलिए आई अपान में ए। अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड करंट डेंसिटी, फाइंड करंट डेंसिटी पहले वाले में डिटरमाइन करना था करंट न जी, हाँ। तो आई इजकल टू जे डॉट ए न होगा, तो जे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। करंट डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, ये है जे, करंट फाइंड करना है आपको। तो आई इजकल टू जे डॉट ए होगा, तो जे और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ आया? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई अपान में ए। इसमें आई होता है करंट और ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपसे करंट पूछा है जिसमें जे आपका यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है, तो आई इजकल टू क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए, जहाँ पे एरिया क्या होता है क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल का, सर्कल का हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आई इजकल टू हो जाएगा जे और पाई आर स्क्वायर। यहाँ से करंट आपको मिल जाएगा। ऐसा में अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड करंट डेंसिटी, फाइंड करंट डेंसिटी आ गया है। फाइंड करंट डेंसिटी एक्रॉस क्यूबॉइड शेप्ड, एक्रॉस क्यूबॉइड शेप्ड कंडक्टर when electric current
when electric current I flow across its length L, इस तरीके से आपका क्यूबाइड होता है। क्यूबाइड देखे हो जी? हाँ, तो ये हो गया आपका क्यूबाइड। इस तरीके से थोड़ा सा और छोटा इसमें बनाते हैं इसको। तो ये आपका क्या होता है? हाइट होता है। इसकी ब्रेथ ये हो जाएगी और हाइट ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका लेंथ। ठीक है। तो जब यहाँ से आपका करंट पास करेगा क्रॉस सेक्शन से, तो क्या ये एरिया आप कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? ब्रेथ इनटू हाइट। तो आपसे करंट डेंसिटी पूछा है, तो J इजकल टू होता है I अपान में A। तो I आपका करंट I रहेगा और एरिया हो जाएगा B इंटू H। तो ये हो जाएगा करंट डेंसिटी I डिवाइडेड बाई B इंटू H। आया समझ में? इसी लेंथ के क्रॉस आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो ब्रेथ और ये हाइट हो गया क्यूबाइड का, तो यहाँ से ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा और I इंटू बी इंटू एच। ये वाला इसको भी ले सकते हैं, तो वहीं से यही आएगा एरिया बी इंटू एच ही। हाँ, किस क्रॉस सेक्शन से आपका पास करेगा करंट? तो अगर यहाँ से पास करेगा तो एक ही एरिया में कोई कंसीडर करेंगे, बी इंटू एच या फिर ये वाली बी इंटू एच। किस क्रॉस सेक्शन से पास कर रही है, जितना आएगा उतना ही बाहर जाएगा, तो बी इंटू एच ही क्रॉस सेक्शन करंट फ्लो करेंगे। यहाँ यही वाले सरफेस है, इस वाले को किसी को कर लीजिए कंसीडर। क्यूबॉइडल शेप होता है, क्यूबॉइड। अरे वही ब्रेथ इंटू हाइट को ही ले लो, कंसीडर कर लो। अगला क्वेश्चन लिखिए, द करेंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, ये वाला हाइट होता है ना जी, और ये ब्रेथ होता है। चलिए लिखिए, द करेंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज वेक्टर J इजकल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 J कैप AM के पावर -2। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे दिया है फुल स्टॉप, फाइंड द रेट ऑफ चार्ज, फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये दिया है आपको A इजकल टू 2I कैप प्लस 3J कैप सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है करंट। ट्राई करिए इसको। यहाँ पे जो है I इजकल टू कितना हो जाएगा? वेक्टर J डॉट वेक्टर A। तो वेक्टर J को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 के पावर 4 J कैप, और ये हो जाएगा डॉट एरिया हो जाएगा 2I प्लस 3J कैप, और ये सेंटीमीटर तो 1/10 के पावर 4 लिख सकते हैं।
और 10 के पावर 4 और 10 के पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ मिला सिर्फ आपको 2j कैप और डॉट हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये वाला टर्म कोई है ही नहीं तो जीरो मान लेंगे उसको। तो 2j कैप डॉट 3j कैप कितना हो जाएगा 6j कैप डॉट j कैप के वैल्यू कितना होता है 1, तो हो जाएगा 6 एम्पियर। I इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 एम्पियर। है समझ में? इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, ओम्स लॉ पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर याद है ना ओम्स लॉ। सवाल लिखिए उस पर है, अ कॉपर वायर of radius 0.1 millimeter and resistance 1 kilo ohm is connected across a power supply of 20 volt full stop। पहला इसमें लिखे पार्ट, how many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end। क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसमें फाइंड करिए, फाइंड द current density in the wire। सॉल्व करिए इसको। और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया है तो उसको किस में बदला जाएगा, ओम में। और उसके बाद क्या दिया है आपको 1 mm दिया है, उसको मीटर में बदलिएगा। यहाँ से पहला इक्वेशन आपको क्या दिया है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाइए। पहले आपको V दिया है 20 वोल्ट, करंट कितना दिया था, I की वैल्यू फाइंड करना था ना। रेजिस्टेंस दिया है आपको, R की वैल्यू कितना दिया है 1 किलो ओम दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर 3 ओम। और I होता है आपका V/R, तो V हो जाएगा आपका 20 और R हो जाएगा आपका 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर। I मिल गया आपको। आपको चाहिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, Q = ±NE, जहाँ पे N था आपका ट्रांसफरेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N = हो जाएगा आपका Q/E, और Q = होता है IT /E। I की वैल्यू आप पता किए हैं 0.02, टाइम है आपका 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 × 10 के पावर -3। N की वैल्यू कितना है सॉल्व करने पे 1.7, 1.25 × 10 के पावर 17 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, वह N की वैल्यू 1.25 × 10 के पावर 17। अब लास्ट में आपसे पूछा है करंट डेंसिटी। क्या पूछा है,
करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी होता है आपका J इजकल टू आई अपान में ए, J इजकल टू आई अपान में ए। आई कितना आया था? 0.02 और एरिया कितना आया है? एरिया कितना आया है? पाई आर स्क्वायर। कॉपर वायर है ना, ये कॉपर वायर, तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा वायर का? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कुछ दिया है 0.02, पाई की वैल्यू क्या रखा जाए? 3.14, 22/7 रख दो, 7/22 हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितना दिया है? 10 के पावर mm, 10 के पावर -4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर इसका? 6.38 इंटू 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, इसका हो जाएगा एम्पियर, m के पावर -2। ठीक है, रेडियस आपका दिया था 0.1 mm दिया था ना। हो गया? चलिए कल पढ़ाएंगे, ठीक है।